हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का पेपर, जो कि बीपीएससी ने अपने पहले ही ईयर्स में पूछे हैं। तो किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, और इसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड मिल रहे हैं। क्या पता इस बार जो बीपीएससी कंडक्ट करवा रही हूँ परीक्षा, आपके में भी रिपीट मिले। इसलिए इस सीरीज़ को मैंने जो स्टार्ट किया है, इसको आप पूरा कंप्लीट करिए और पढ़ेंगे भी वही पूरी सीरीज़ जिनको सिलेक्शन लेना होगा, ठीक है? क्योंकि एक-एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? मतलब देखिए, राष्ट्रीय आय कैसे बनती है? प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से और टर्शरी सेक्टर से, ठीक है? प्राथमिक और माध्यमिक और तृतीय सेक्टर, ठीक है? तो प्राथमिक सेक्टर किसको माना जाता है? खेती को माना जाता है, कृषि को माना जाता है। सेकेंडरी दूसरा वाला सेक्टर माना जाता है कि जिसमें जो राष्ट्रीय आय में योगदान देता है वो कौन-सा है? इंडस्ट्री। और तीसरा है राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाला आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है? जैसे इंसान सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना लोग, तो जैसे कंपनी वगैरह में जो काम करते हैं, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप जो उनकी कला है, जो स्किल्स है, तो वो स्किल प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे इस तरह से इसको आप समझ लीजिए कि टर्शरी सेक्टर इसे कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था में, भारत के अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय प्रोवाइड करता है, वो तृतीय सेक्टर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है? टर्शरी सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब राष्ट्रीय आय किस तरह से, मतलब उसका आंका जाता है, किस तरह से नाम, कौन इसका वो करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो सबसे मुख्य स्रोत मैंने बताया ना, सेवा का सूत्र। मतलब कि राष्ट्रीय आय में योगदान सबसे ज़्यादा किसका है? सर्विस सेक्टर का, ये तृतीय क्षेत्र का, ठीक है? उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का, फिर प्राथमिक क्षेत्र का। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें मैक्सिमम लोग प्राथमिक क्षेत्र में इन्वॉल्व होते हुए भी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग कृषि में भी इन्वॉल्व होते हुए भी उतना योगदान नहीं दे पा रहे हैं भारत की राष्ट्रीय आय बनाने में, ठीक है? तो देख लीजिए क्या इसका हाल है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने, ठीक है? महालनोबिस ने, इनका अजीब नाम है, मतलब पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है? इसका मतलब यह योजना 1956 से 61 तक, मतलब 1961 तक थी। यह योजना का लक्ष्य था उद्योगों को प्राथमिकता, राष्ट्रीय आय में 4.5% की मतलब वार्षिक वृद्धि करना, ठीक है? तो इसमें सिर्फ इतना पूछता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पीसी महालनोबिस ने। और ये योजना कब से कब तक चली? 56 से 61 तक, और उद्योगों पर इसकी प्राथमिकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है? ये क्या? नाबार्ड, नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है? इसकी स्थापना मतलब किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में हुआ था? तो हुआ था छठी। और कब ये इसका वर्ष जब पूछा जाता है तो 1982, बस इतना ही पूछा जाता है इसमें, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन जी को कहा जाता है, क्योंकि देखिए 1991 में क्या हुआ था कि ग्लोबलाइजेशन की लहर चल रही थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? कि उपनिवेश हो रहा था, लोग एक दूसरे की कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे और कंपनीज़ वगैरह स्थापित की जा रही थी। तो भारत ने क्या किया था कि अपनी इकॉनमी को पूरा ही क्लोज़्ड कर रखा था, ठीक है? लेकिन फिर क्या हुआ कि इनके पास मतलब 15 दिन का था, 15 दिन का इनके पास सिर्फ़ बजट था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये एकदम कर्ज़े में डूब गए तो फिर इनको कर्ज़ लेने के लिए जाना पड़ा वर्ल्ड बैंक वगैरह में। तो फिर उन्होंने जो है शर्त रखा
कि आप जो है अपनी इकॉनमी जो आपने बंद कर रखी है, जो आपके यहाँ कोई निवेश नहीं कर सकता है, आप इसको ओपन करिए तभी आपको कर्ज मिलेगा। तो फिर ये ओपन इकॉनमी तब हुई, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होने लगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन आज से नहीं हो रहा है, ये 1991 से ही शुरू हो गया था, डॉक्टर मनमोहन जी के समय से ही, ठीक है। अगर आप इकॉनमी पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको दिखाई देगा। हाँ, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो है आपका कर्नाटक, ठीक। कर्नाटक क्या करता है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न करता है, मतलब कॉफ़ी को तो कहवा भी कहते हैं। कर्नाटक के बाद केरल, फिर तमिलनाडु, लेकिन इसमें कर्नाटक पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 का क्रांति का नेता कौन था? कुंवर सिंह जो थे, इनका देहांत कब हुआ? तो इनका देहांत हुआ था 9 मई को 1858 को, ठीक है। 9 मई को 1858 को इनका देहांत हुआ था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन थे अंग्रेज इनके अपोजिट में? विलियम टेलर और आयर, ठीक। विलियम टेलर और आयर बिहार के जमींदार थे, ये जमींदार थे आरा के, ठीक। कुंवर सिंह कौन थे? जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बिहार की उस क्रांति का नाम बताइए जिसने सितंबर 1921 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, ठीक है। तो कौन है? फणींद्र नाथ घोष। कौन? फणींद्र नाथ घोष। अब इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फर्डिनांड नाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो आपको कौन कौन से नाम याद करने हैं? चंद्रशेखर आजाद का, सचिंद्र नाथ सान्याल का, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी का, राम प्रसाद बिस्मिल का और फर्डिनांड नाथ घोष का, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब 1922 का अधिवेशन हुआ? तो कौन से स्थान पे? गया में, ठीक। गया बिहार में है। 1922 में चित्तरंजन दास जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो पूछेगा क्या क्या? पूछेगा यही, चित्तरंजन दास उसमें अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष पूछ सकता है क्योंकि गया बिहार में हुआ है तो 1922 में। और हरिपुरा में जो कि बिहार में है 1938 में, हरिपुरा में कौन था अध्यक्ष? सुभाष चंद्र बोस जी थे। और रामगढ़ जो कि अब झारखंड में है 1940 में, तो इसमें कौन अध्यक्षता किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। तो अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं उदयन, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की। पुराणों में अब इसका कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो डी, लक्षवी। देखिए इसके बारे में व्याख्या देख लीजिए। विश्व के पहले गणतंत्र की स्थापना लक्षवी राजवंश द्वारा वैशाली में किया गया था। और नेक्स्ट इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ में दे दूंगी। देखिए इंपॉर्टेंट ही करवाऊंगी क्योंकि आपको क्या है ना कि देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल, अब इसमें डिस्क्रिप्शन तो बहुत सारा दे दिया, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही मैं करवाऊंगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पे टाइम भी तो बहुत कम है, आपको जल्दी से रिवाइज भी तो करना है सारा, और क्या क्या पूछा है ये सभी तो देख के जाना है क्योंकि एग्जाम तो देना है, बीपीएससी करवा रही है इस बार ना। तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के इस पीढ़ी का कौन सा है? तो बोधि वृक्ष कौन सी पीढ़ी का है? पांचवी पीढ़ी का है। पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है जिसके वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। कौन लगवाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, बोध गया में बोधि वृक्ष आपने, हाँ ये तो हो ही गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? तो राजगीर में है। विश्व का, देखिए बिहार में है और राजगीर भी कहाँ पे है? बिहार में। नालंदा बिहार गुप्त काल में अध्ययन का विख्यात केंद्र था, मतलब नालंदा तो बिहार में ही है। और इस बिहार को गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा दान प्रदान किया जाता था, मतलब नालंदा बिहार को यहाँ पे दान वगैरह दिया जाता था, ठीक। मतलब दान कौन दिया था? कुमार गुप्त ने।
बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 1193 में इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा था वहाँ, यहाँ से बहुत सारे चीनी यात्री वगैरह भी पढ़ के निकले, लेकिन राक्षस ने ना खराब ही कर दिया सारा। देखिए यहाँ पे आपको ईवीएस का क्वेश्चन भी मिल जा रहा है। ये सारे मैंने ईवीएस जो क्लास 5 वाली है उसमें करवा रखा है बहुत अच्छे से। जिसने नहीं पढ़ा है एक बार जाके गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि बहुत अच्छे से ही सारे पॉइंट कवर कराए हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में कौटिल्य अर्थशास्त्र विभाजित है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस किसने कहा? इस तरह से, तो विलियम जोन्स ने। किसने कहा? विलियम जोन्स ने, ठीक है। और देखिए, एरियन प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा। किसने? एलियम प्लूटार्क ने क्या कहा? एंड्रोकोटस कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अशोक के ब्राह्मी लिपि अशोक के जो ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को पढ़ा था। ये यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। और प्रथम कौन था? प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्य शासन की स्थापना की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। बटाई मतलब लगान निर्धारण का तरीका, कि कितना लगान निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ देख लीजिए, ये देखिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका था। बटाई में उत्पादित फसल के अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, ठीक है। लेकिन जब्ती क्या होता था? जब्ती में भूमि की माप करके नगद वसूली की जाती थी। आप भूमि की नाप करके नगद वसूली करोगे तो पता नहीं उपज होगा कि नहीं होगा, तो इसमें तो बड़ा नुकसान था, ठीक है। देखिए, नस्क एवं कनकूट में उपज की माप के बिना अनुमान के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, ठीक है। तो इसमें 3 अलग अलग तरह के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में, देखिए यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट मैं करवा रही हूँ। ऐसा नहीं कि जनरल ही नॉलेज करवा रही हूँ, नहीं। जनरल नॉलेज के साथ साथ बिहार से रिलेटेड जो भी है वो सारा भी करवा रही हूँ, क्योंकि बीपीएससी ने पूछा है ना, तो वही क्वेश्चन तो है। तो किसे अपना सूबेदार नियुक्त किया था? मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो मिलाया था आपके 1576 में, ठीक है, 1576 में। इतिमुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इतिमुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने, ठीक है। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये बीपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको देख के जाइएगा। महारानी, देखिए कोई कोई क्वेश्चन आपको यूनिक जैसे दिखेंगे, लेकिन क्या है ना कि आप बीपीएससी ने पूछे हैं तो आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, क्या पता रिपीट कर दे। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो कंपनी से जो था सत्ता हस्तांतरित होकर ब्रिटिश को चला गया था, ब्रिटिश सरकार को चला गया था। तो वो कब गया था? 1 नवंबर 1858 को। कब गया था? वही जो 1857 की क्रांति हुई थी उसी के बाद ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब की थी? 12 अगस्त 1765 को। देखिए, दीवानी प्रदान कर दी थी और स्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दिए थे। इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या किया था? सम्राट को 26 लाख रुपए देता था, ठीक है। और उनको निजामत के व्यय के लिए और 53 लाख रुपए देता था। तो इसका कहने का मतलब ये है, एक तरह से इनको सैलरी पे रख दिया था वहाँ के जो भी सम्राट थे, शाह आलम को एक होता नहीं कि सैलरी पे रख दिया, बस तुम सैलरी खाओ, बाकी सारा काम वगैरह तो यही करते थे, सारा रूल रेगुलेशंस वगैरह अंग्रेज ही करते थे। जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 के
विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, ठीक है। तो कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया भी है और पूछा भी गया है क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984, ये 1984 तो किसके द्वारा लिखी गई है जॉर्ज ओरवेल। जॉर्ज ओरवेल। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। मतलब क्या हुआ था ना कि अब ये हुआ कि मतलब ये जो उसमें गाय और सुअर का चर्बी का था ना कारतूस में, तो इन्होंने कहा कि हम उच्च जाति के लोगों को अब नहीं लेंगे, अब मतलब हम अलग जगहों से लेंगे। और क्यों अलग जगहों से लेंगे, क्योंकि जो जिन लोगों का चयन किया था वो लोगों ने 1857 की क्रांति को दमन करने में मतलब ब्रिटिश सरकार का साथ देने में साथ दिया था। तो कौन था साथ दिया था? गोरखा, सिख और पंजाबी समुदाय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी बेगम ऑफ अवध, मतलब बेगम हजरत महल कर रही थी, बेगम हजरत महल कर रही थी लखनऊ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? किनकी प्रेरणा से? ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दलित समाज से थी और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक? जयप्रकाश नारायण। देखिए अगेन ये तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आ जाता है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 39। ये यूनिक क्वेश्चन है, बट इसमें एक क्वेश्चन मतलब इसके अंदर जो आप पढ़ेंगे ये इसका डिस्क्रिप्शन में ये 2 बार रिपीट किया गया है। ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण 1926 से 39 तक माना जाता है। यद्यपि 1920 में एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। तो पूछा क्या जाता है बार बार, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मतलब कब हुई थी? 1920 में। और किसके किसके द्वारा हुई थी? एमएन जोशी, लाला लाजपत राय और जोसेफ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है। बम्बई से थाने तक 1853 में, बम्बई से थाने तक 1853 में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा रांची, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था आपके केरल में, ठीक। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, देखिए यहाँ पे मैंने अभी बोला ही कि अध्यक्ष पूछा जाता है, देखिए पूछ भी लिया। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो थे लाला लाजपत राय, जो 1920 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी। तो अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी आपके लखनऊ में। देखिए अखिल भारतीय किसान महासभा का मतलब 1936 में आयोजित की गई थी और जो इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद जी थे, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए, स्टार लगा लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे फतेह इंग्लिश एकेडमी 6M नाम के टेलीग्राम चैनल पे। फ्रेंड्स जिसका भी एग्जाम होगा ना उससे शेयर कर दीजिएगा, उसको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, क्या कारण था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ठीक है। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ठीक है। देखिए कार्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा व कुछ अन्य क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य लगान व्यवस्था में स्थायित्व लाना था, कि उनको हमेशा लगान कंटिन्यू मिलता रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि इसमें जमींदारों को भी फायदा हुआ था और नुकसान भी हुआ था, क्योंकि उनकी ज़मीन जो है मतलब दूसरों को दे दी जाती थी अगर वो लगान नहीं वो करवा पाते थे। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो दिया था 1942 में। अब यहाँ इसके बारे में देख लीजिए। 9 अगस्त 1942 को में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब अंग्रेजों ने काफ़ी बर्बर तरीके से जनता के ऊपर कार्रवाई की। बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए, जब बड़े नेता सारे गिरफ्तार हो गए ना, तो जो पीछे पीछे होते हैं ना कि आगे बड़े हैं फिर उनसे छोटे, तो इस तरह के लोगों ने संभाल लिया था। ठीक है, तो इसी के विरोह मतलब विरोध के रूप में बिहार के महाधिवक्ता, देखिए बिहार के हैं ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है, बलदेव सहाय ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो बता दूं, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ही कुछ गलत है। इस क्वेश्चन में क्या गलत है कि देखिए, बंगाल विभाजन को रद्द करने के समय जो है लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड कर्जन ने तो घोषणा की थी कि हाँ, बंगाल विभाजित होगा। ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की थी, और रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ था। और इसके देखिए, बंगाल विभाजन जब का वो था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने ही तो मतलब कि बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि शिक्षा के मतलब शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग मतलब कब नियुक्त हुआ था? तो नियुक्त हुआ था आपको 1917 में। 1917 में। ठीक है, इसके जो 2 सदस्य थे इसमें भारतीय थे। कौन थे? सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। जियाउद्दीन अहमद, सर आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन थी संस्था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, इसकी व्याख्या आप देख लीजिए थोड़ा। क्या है ना कि कुछ कुछ व्याख्या जहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाऊंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। इस संस्था की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा आनंद मोहन बोस की सहायता से कलकत्ता में की गई थी। इस संस्था के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार, एल्बर्ट बिल विवाद को लेकर आंदोलन चलाया गया था। अब देखिए यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुस्लिमों का समर्थन पाने के लिए किया था, और क्या? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया था। ठीक है, कि ये लोग भी मतलब मिल जाएं आपस में, तो फिर ये मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध अच्छे से अभियान होगा। फिर कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो क्या पद्धति थी इनकी? राज वामंधत्व, ये इसका आप इंग्लिश देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन। ठीक है, मतलब कि हम देखिए नरम दल थे ना, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली पराजित करना चाहते थे अंग्रेज़ों को। ठीक, समझ में मतलब कि एक होता नहीं कि रूल्स से जा करके हम आपको वो दिखाएंगे कि ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जो किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाया गया था ना, उसी के प्रदर्शन में लोग जमा हुए थे 1919 को। ठीक है, 1919 को। लेकिन फिर क्या हुआ था कि जनरल डायल ने गोली चलवा दी थी, फिर उधम सिंह बाद में उनको जाकर के मार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लोकमान्य के उपनाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया। ठीक है, वे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम नेता थे, जिसने स्वरूप सॉरी क्या है ना, बोलते बोलते थोड़ा सा हो जाता है। जिसने स्पष्ट रूप से स्वराज की मांग की थी कि भाई अब हमें अपना राज चाहिए। ठीक है, अब हमें आपके अंडर में नहीं रहना है, आपके रूल्स रेगुलेशन के अंडर में नहीं रहना है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट हुआ है। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या के प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी तथा खुद ही राम बोस ने किया था। लेकिन क्या हुआ ना, मतलब ये जो बम है ना, ये
किंग्सफोर्ड की पत्नी और बच्ची के ऊपर गिरा गया था, ठीक है। तो उनकी मृत्यु हो गई जिस वजह से, और मतलब पत्नी और बच्ची की मृत्यु हो गई, लेकिन वो बच गए। और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, आत्महत्या कर लिया, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ये देखिए, ये क्वेश्चन तो फिर से रिपीट हो गया, मतलब मैंने जानबूझ के नहीं रिपीट किया है, ये इसमें रिपीट हुआ है, क्वेश्चन आया है इसलिए वजह से रिपीट हुआ, और मैंने हटाया भी नहीं है, क्योंकि आपको पता तो चले कम से कम ये क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो थी पटना की। प्रभावती देवी पटना, प्रभावती देवी पटना। और 1942 के आंदोलन में, देखिए बिहार पटना की थी तो इम्पोर्टेंट ही होंगी ना। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में। और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को, हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, चंपारण नील आंदोलन, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे। और इनको इनवाइट किसने किया था, ये बताइए, इनको इनवाइट किसने किया था, इनवाइट इनको किसने किया था, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए यहाँ लिखा भी तो हुआ है, राजकुमार शुक्ल, देख ही लीजिए। इसमें क्या था ना कि 3/20 भाग पे नील की खेती करना होता था, जिसे तिनकटिया पद्धति कहते थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मतलब आपस में मिलाना है, तो बारदोली गुजरात में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, यरवदा महाराष्ट्र में, नोआखली पंजाब, सॉरी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स क्या होता है, बोलते बोलते थोड़ा सा मतलब मुंह से निकल जाता है, इसलिए प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, गांधी जी भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था, मतलब गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कहाँ से किया था भाई, चंपारण से, तो 1917 से। और अभी तो पढ़ा इसके बारे में। रॉयल टैक्ट, रॉयल टैक्ट क्या, रॉयल टैक्ट कब पास हुआ था, 1919 को, ठीक है। रॉयल टैक्ट कब पास हुआ था, 1919 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था गांधी जी ने 1920 में, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और ऐसी तरह से सारी क्लासेस मैंने दे रखी हैं आपके बिहार का, जितना भी बिहार स्पेशल है, बिहार करंट अफेयर है, बिहार में कौन क्या है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। आपने नहीं पढ़ी हैं तो जाके पढ़ लीजिए। ईवीएस का भी मैंने पूरा ही डीप समरी करवा रखा है, क्लास 4th और 5th का, 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस मैंने उसका करवा दिया, जाकर उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और प्ले लिस्ट में देखेंगे ना, आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी सब आपकी ही रिलेवेंट है, और अच्छे से पढ़िए, एग्जाम अच्छे दीजिए। ऑल द बेस्ट।